अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। नाज़रीन, आज आपके लिए हम टॉपिक्स लेके आए हैं। वालेकुम सलाम। आप भी राना साहब कर लें। उसने पहले माफ़ कर दिया मुझे कि इंट्रो में नहीं बोला, तो बाद में थोड़ी देर बाद बोल दिए। टॉपिक्स बता दें आपको, हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं नाज़रीन, कभी नहीं आपने देखे होंगे, कहीं नहीं सुने होंगे, नेवर हर्ड बिफोर। जिस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वाकयात ही नहीं है। यस, we just made them up. We just made them up for you है। हमने आपके लिए मेकअप किए, ऐसा नहीं नाज़रीन, असल वाकयात हैं, बिल्कुल असल वाकयात है। पहला वाकया ये है, या पहला टॉपिक हमारा ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान थोड़ी सी स्कर्मिशेस हुई, बॉर्डर के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी है वो एकदम बाहर निकल आए। वो कौन है, क्या करते हैं, पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारे पास है पाकिस्तान आइडल का। उसमें पता नहीं अजीबो गरीब किस्म का शोर डला हुआ है कि लोग ये जजेस को ही नहीं जानते। कोई एक ऐसी जनरेशन है इस मुल्क में जो पाकिस्तान के टॉप म्यूजिशियन टैलेंट को पहचानती नहीं है, और उसके बदले में पता नहीं अपनी कोई ऑल्टरनेटिव नाम पेश करते जा रहे हैं। नहीं, और उनको झुकते कर रहे हैं। हाँ, उनको झुकते करेंगे। तुम कौन हो, तुम्हें क्या पता म्यूजिक के बारे में। और तीसरा हमारा टॉपिक है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब हैं। वो कहते हैं मैंने काम ही नहीं करना जब तक मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजूहात हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और आखिरी टॉपिक है साद रिजवी साहब के बारे में। राना साहब के पास बड़ी इनसाइडर किस्म की इन्फॉर्मेशन है, वो हमसे शेयर करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले कि हम ये आपको बताएं, आपसे दरखास्त ये है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, उसको शेयर भी किया करें। लाइक क्यों करें, ये डिटेल में आपको समझाएगा कि आपकी वीडियो लाइक करने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन हम दरखास्त ही करें, मतलब तारीफें बड़ी करते हैं, वाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, मैं सारा दिन इंतजार करता हूँ, ये है वो है। इतनी तारीफें नहीं होती आप दोनों की होती है, मेरे तो वो खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ हैं, तो मेरे तो वो खिलाफ है। इसलिए एंकर जो थैंकलेस जॉब है, अली जो है वो जो लाइक करने की बात है भाई, वो इतनी सिंपल सी है कि अगर आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों की फीड में जाएगी। इतनी सी बात है, मैं कोई ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता। हसन साहब गल शुरू करो। अली ने आपकी बार इतने आसानी से बताया, मुझे जब एक्सप्लेन कर रहा था तो पूरी टेक्निकलिटी पता होना चाहिए आपको, बस ये पता होना चाहिए लाइक करना है तो लाइक करो, खत्म हो गई। अच्छा जी, लाइक करने से है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टॉर्म बहुत सारा है। उसमें सबसे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक खातून है, वो एक कौम परस्त रहनुमा की पोती हैं, और किसी को नहीं पता था कि वो उनकी पोती हैं। हमारे चाहे इस प्रोग्राम के 3 लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा है जिसने पिन पॉइंट किया कि वो उनकी पोती है, जो कि अब उनके बारे में बताया जा रहा है। वो जिसने पिन पॉइंट किया उस शख्स के बारे में, अली गौर से सुनो, ठीक है, क्योंकि वो तुम ही हो। अली ने किया, अली ने एक ट्वीट की, उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म हुआ। दैट स्टॉर्म इज़ नॉट जस्ट किया अली ने, वो तो बताया ना। वो उन खातून ने एक ट्वीट की हुई थी, उन्होंने अपनी तरफ से, आपको पता है पाकिस्तानी नेशनलिस्टों के साथ दिमागी तौर पे कोई मसला है। ये जो कौम परस्त पाकिस्तानी रहनुमा होते हैं, स्पेशली पख्तून, बलोच, फिर वो कहेंगे ये पंजाबी शॉविनिस्ट है, सारे उन्होंने बुरा भला कही जा रहे हैं। पर बात ये, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो टीमू वर्जन है, पता नहीं किसका, और वो अपनी इसराइल का, हाँ इसराइल मैं नाम नहीं लेना चाहता, घटिया मुल्क का, ठीक है। और वो जो पाकिस्तान टीमू वर्जन है, टीमू चीप वर्जन, वो याद है आपको जब बिलावल भुट्टो साहब ने टीमू वर्जन बना दिया था तो सबको बड़ा हुआ था कि यार ये क्या वर्जन। और ये जवाब जो है वो मोदी जी की जानिब से दिया गया ना, फिर हाँ उनकी तरफ से जवाब आया ना फिर। हाँ, ये मोदी जी बिलावल ने जो बात जो है वो मोदी जी के बारे में कहा, पहले वो तो बताया, उन्होंने सारी गुफ्तगू की ना, तो अली ने आइडेंटिफाई किया खातून को कि ये खातून जो है पाकिस्तान की ऑपोजिशन लीडर की पोती हैं, ठीक है। और वो अपेरेंटली बाद में बातें पता चली कि वो सरकार के मुलाजिम भी हैं, प्रोफेसर हैं वो, हाँ कहीं पे वो सरकार के मुलाजिम भी हैं। तो वो उन्होंने जो गुफ्तगू की, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती हैं। हाँ, अब उनकी जो एक बड़ी अजीब किस्म की गुफ्तगू थी, यानी पैसे साढ़े कोलों ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पैसे लेके सानू ही गला उस पैसे। हाँ, कमाल है ना। तो अली ने पिन पॉइंट कर दिया। अच्छा, अभी इनके साथ सबके साथ ये मसला है कि इनकी ओपिनियंस कुछ भी हो, प्रॉब्लम हाउ एवर प्रॉब्लमैटिक दे मे बी, इनकी अगर किसी ओपिनियन को आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लमेटिक है, तो वो आगे से अजीबो गरीब आप पे हमला बोल देते हैं। हाँ, आपको रेसिस्ट करार दे दिया जाता है। और मजे की बात ये कि अली को वो पंजाबी, मतलब ये अली के बारे में है कि ये डार्क ताकतों का वो है। उन्होंने लिखा है कि जो ब्लैक बदी की कुव्वतें हैं ना, वो असल में अली को वो कह रहे हैं, क्योंकि अली ने ही पिन पॉइंट किया। उसके बाद फिर और लोगों ने भी कहा कि बीबी आप पाकिस्तान की, जिस तरह आपने बताया, मैंने कहा और भी कहेंगे लोग कि हमारे से पैसे ले रही हैं, हमारे पे बातें करी जा रही हैं। वो इनके वालिद साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा जो अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं ना, वो आप ना करें, ये पता नहीं सोवियत के साथ और ये और वो कर चुके हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैं कहा रहने दें ये बातें, ये हमने ही बनाई हुई हैं, इस हड्डियाँ बनाई हुई हैं, गल्ला तो जी सानू सुनाई जा रहे हो। तो ये बात पता क्या है, ये लोग जो है ना, आई एम डन विद देम नाउ, यू नो। उसमें प्रॉब्लम पता क्या है, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुल्क के खिलाफ हो जाएं। यानी आप इतनी घटिया और गलीज़ गुफ्तगू करें कि आप पाकिस्तान को इजराइल का टीमी वर्जन करार दें। ये आई थिंक ये बातें जो है ना, ये अब बंद होनी चाहिए, और इनको अक्ल करनी चाहिए कि अगर आपने कोई बात करनी, क्रिटिसाइज़ करना है, ज़रूर करें किसी चीज़ को, पॉलिसी को, किसी बात को, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं। अब अफगानिस्तान का मामला आप ले लें, क्या करें अब हम,
ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਈਏ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਲਜਰਸ ਮਾਰ ਰਹੇ Can't ਨੇ। imagine chummifying with long hair वाले bearded guys. Come on man, take that back. Mentally में रह जाएगी। मतलब वो हमारे पे ड्रोन हमले कर रहे हैं, वो उन्होंने एक पोस्ट पे वो ड्रोन के साथ बम फेंका है वहाँ पर, वो मतलब ये लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, और अब हम क्या करें, क्या चाहते हैं ये हमारे से। अब वो पहले बात थी कि जी उनके साथ गुफ्तगू करें, गुफ्तगू करके मामला हल करें। अब वो जब हो गई है गुफ्तगू तो कह रहे हैं हमने तो कहा था, हमने तो कहा था, हमने तो पहले बताया था। अरे भाई देयर इज अ डिफरेंस, ये गुफ्तगू नहीं थी, ये सीज फायर के लिए उनकी इल्तिजा थी जिसके लिए बैठे थे। वो कह रहे थे मेहरबानी करें, हम पे पाउंडिंग बंद करें जो आपने बम में किए हुए हैं, साड़ी जान बख्शो। ये उनकी जान बख्शी के लिए गुफ्तगू थी। अब ये चाहते हैं कि उनको कुछ कहें भी ना और जाके बैठ जाए। आपको पता है कि वहाँ पे जब बैठे हैं तो ख्वाजा आसिफ को उसने कहा कि उनमें से एक बंदे ने कहा अफगान डेलीगेशन में से कि आप फ़ौरन सीज़ फायर करें वरना हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। और ख्वाजा आसिफ ने कहा ठीक हो गया, तुसी ना उन दूजा रास्ता इख्तियार करो ते उस तो बाद मुज़ाकरात करांगे। एंड ही स्टूड अप। कतरियों ने उसको बिठाया है ख्वाजा आसिफ को, उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ बैठें योर एक्सीलेंसी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंड दे वर शॉक्ड कि ये तो जा रहा है उठ के ख्वाजा आसिफ। उसने कहा तो आप कर लो शौक पूरा जो आपने करना है ना, दूसरा रास्ता वो पहले कर लो फिर बात करेंगे। फिर क्या निकला उसमें से, सारा कुछ तो मान लिया उन्होंने माना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी वो हो रही है वहाँ से, उसमें लिखा हुआ है। और वो उन्होंने कहा विल डेवलप अ मैकेनिज्म, और जो उसकी रिपोर्टिंग है उस मैकेनिज्म को डेवलप करके कि वो वाकई उस पर काम हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे तुर्किया में। भाई एक तरफ कतर ने वहाँ बैठा, आपको पता है उस मीटिंग में कतर और तुर्की के अलावा भी लोग थे, दूसरे ममालिक के लोग भी थे वहाँ पे जिनका नाम नहीं है। कौन थे वो? सऊदी अरेबिया का कोई होगा। सऊदी अरेबिया would have taken a keen There interest in were that. observers from other countries as well जो उस मीटिंग में बैठे हुए थे। दुनिया का इस पर जिसको कहते हैं ना कि वो मानी हुई है इस बात को कि ये होता है अफगानिस्तान से, इसीलिए वो जो एलामिया है इट्स सच अ चार्ज शीट अगेंस्ट अफगानिस्तान। और ये कहते हैं मुज़ाकरात ही कर लिए, पहले भी हम कहते थे और ऐसे मुज़ाकरात नहीं हुए। ये उनकी सीज पर उनकी जान बख्शी की गई है सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। नहीं, लेकिन राना साहब ये जो आपने सारी बातें की हैं ये तो चलें, अफगानी जो अफगानिस्तान ड्यूरिंग लाइन के पहली तरफ बैठे हैं वो इस तरह की बातें करते हैं होंगे, जो धमकियां देते हैं, जो भी है। हमें असल मसला ये है कि अफगानिस्तान के सिंपथाइजर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, जो कि पख्तून कौम परस्ती का लबादा ओढ़ कर अफ़गान जो भी कुछ नज़रिया उसको आगे पेश करते हैं। मैंने काफ़ी अर्सा खैबर पख्तूनख्वा में घूमते फिरते गुजारा, बचपन से वारागर्दी की है जितनी भी। आई हैव नेवर एक्चुअली फाउंड कि किसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई मैस लेवल स्केल के ऊपर कोई अफ़गानिस्तान से वापस जाके मिलना या उसमें जम होना या उसके साथ कोई इस किस्म की कोई ताल्लुकात बनाने के बारे में किसी किस्म की कोई वो पाई जाती हो, कहीं नहीं पाई जाती। इफ़ एनीथिंग पख्तून्स जो हैं वो शायद जो अफ़गान पनाह गुज़ीन उनके मुल्क में रहते हैं या रहते हैं उनको बर्दाश्त तो शायद कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये भी ये नहीं है कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई रेसिस्ट गुफ्तगू नहीं करते जिस तरह हमारे खिलाफ भी करते हैं वैसे तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सर वो जो एक साहब थे जिन्होंने पहले कहा कि ये जब तक आप अफगानिस्तान पे हमला नहीं करेंगे तब तक मामला नहीं हल होगा, फिर जब कर दिया तो उन्होंने कहा बड़ी गलत बात है, ये तो नहीं करना चाहिए। कौन साहब है वो दावड़ साहब। आप अली जो है ना दावर साहब के बारे में भी गुफ्तगू कर रहा है। चलिए तरफ हम बहुत मैं कहता हूँ ना सारी बात। अच्छा अली मेरे बात ये कि ये जो खातून है ततीरा अचकज़ई, क्या नाम है जी? ततीरा अचकज़ई, ठीक है। ये बेटी हैं महमूद खान अचकज़ई की। ट्वीट में अब आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। पाकिस्तान इज द टेमूज cheapest version of Israel, a hypocrite and barbaric state whose hands are chained by the great masters of the free world. पाकिस्तान टेमू का चीपेस्ट वर्जन है, क्योंकि उन्होंने चीप वर्जन ऑफ कहा था तो उन्होंने कहा ये चीपेस्ट वर्जन है क्योंकि ये मोदी की ज़्यादा सगी ये है। अ हिपोक्रेट यानी एक मुनाफिक, एंड बारबेरिक एक जंगली वहशी स्टेट, whose hands are chained by the great masters of the free world, जिसके हाथ जो हैं वो दुनिया की अजीम ताकतों जो कि फ्री वर्ल्ड जिसको अमेरिका की बात वो कर रही है, लेकिन उसके प्यो में भी इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका का नाम लेती। whose hands are covered with the bloods of millions of innocent people, the Baloch, Pashtuns and the Afghans. बलोच पश्तून एंड दी अफगान्स। इसका अब्बा ये कहता है कि हम सारे अफगान हैं, इसको बलोच पश्तून और अफगान क्योंकि इसको तीसरा मिल नहीं रहा था कि तीसरा कौन सा है। ये खातून जो है वो बलूचिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं,
जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो एक आप एफिडेविट लिख कर देते हैं कि पाकिस्तान के रियासत के जो मकासद हैं उसके ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं करेंगे। इनके जो बगल बच्चे हैं या आप कह लीजिए कि जो इनके तलवे चाटने के लिए इस वक्त जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो ट्विटर के ऊपर वो हमें बता रहे हैं कि वो तो तनख्वाह भी नहीं लेती, उसको पाकिस्तान की स्टेट से कुछ नहीं चाहिए, तो बहुत पैसे वाली औरत है। तो एक साहब ने लिखा कि इसका मतलब है फिर बच्चों की ब्रेन वॉशिंग के लिए वहाँ पर जो है वो अपना टाइम ज़ाया कर रही होगी, उसके अलावा तो कोई वजह नहीं। इनके वालिद साहब ने ट्वीट की है कि अफ़गानिस्तान ने जो है वो बरतानिया, अमेरिका और रूस का कब्रिस्तान है, खुदारा पाकिस्तान का कब्रिस्तान मत बनाए अफ़गानिस्तान को, अल्लाह आपका कब्रिस्तान बनाए जी अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को कुछ क्यों हो, पाकिस्तान के दुश्मनों को कब्रिस्तान नसीब हो अफ़गानिस्तान के अंदर, हमें क्या तकलीफ़ है, हमें इन गारों के अंदर रहने वाले दहशत गर्दों से। अगर इन्होंने कुछ ये किसी जोगे होते तो ये अपना ना कुछ बिगाड़ लेते, अपना ना कुछ कर लेते। वो आपने वारिस ड्रामा बड़ा मशहूर होता था पीटीवी का, तो उसके अंदर एक बंदा आता है, वो आके कहता है चौधरी को, चौधरी अशमत को, वो आके कहता है चौधरी साहब एचडी ज़मीना ने ना ये इन गाँव वालों में तकसीम कर दें। वो कहते हैं क्यों मास्टर? तो वो आगे से कहता है आपको दुआ देंगे। कहता है इनकी दुआओं में असर होता तो पहले ना ज़मीनें मेरे से मांग रहे होते। तो ये अगर इतने चोगे हैं पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं तो अचकज़ई, अब आप ज़रा सुनिएगा अचकज़ई के अपने रोल के बारे में। जो उनकी हिस्ट्री है एज अ डेमोक्रेट वो अपनी जगह, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सिर्फ उनके रेसिज्म के ऊपर। महमूद खान अचकज़ई और तालिबान के दरमियान एक बात मुश्तरक है और वो ये है कि दोनों ये समझते हैं कि फाटा का जो रीजन है इसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब इनसे पूछा जाता है कि जी आप अपने आप को अफगान कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ रहने वाले जो अफराद हैं वो अफगान हैं और हम भी अफगान हैं, मगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ये इनका ड्रामा होता था एक ज़माने में, अभी तो बिल्कुल खुल के सामने आए हुए ना। जो आपको पता है कि 2017-18 के अंदर ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है इसको फेंस किया जाएगा। आपको पता है ठेका किसके पास था? इनके पास होगा, इनके पास ठेका था, क्योंकि इनके भाई गवर्नर नहीं थे उस वक्त, बिल्कुल इनके भाई गवर्नर उसी टाइमलाइन के अंदर आसपास कहीं पे। तो इनके पास वो ठेका था। क्या मतलब इनके पास ठेका था भाई? वो जो फेंसिंग हो रही थी इंडिविजुअली इनकी कंपनी के पास, यस। और ये उसके खिलाफ बातें करते रहते सारा वक्त, फेंसिंग के तो सबसे बड़े मुखालिफ ये थे और ये फेंसिंग के खिलाफ बात कर रहे थे। अच्छा, अब जो बात वकास कर रहा है, अभी जो आपने भी फिर पॉइंट आउट किया कि ये तो अफगानिस्तान उधर वाले कर रहे हैं, इधर वाले तो ये बातें नहीं कर रहे, ये तो हमारे वाली साइड की बात है। जो बात एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में घुस ही नहीं रही कि क्या बकवास है, वो ये कि यार ये तो दूसरी साइड से हमला हो रहा है। देयर इज ए बॉर्डर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। कोई जंगल में रहने वाला, कोई गार में रहने वाला पहाड़िया अगर कुछ कह रहा है तो हमें उसकी बात के ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर। बिकॉज वेदर यू कॉल इट ड्यूरेंट लाइन और व्हाटएवर, अगर हम इसको रैटक्लिफ लाइन कहना शुरू कर दें तो लाइन ऑफ कंट्रोल डजंट बिकम रैटक्लिफ लाइन, इट रिमेन्स पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। जो ये बात ये कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, और भाई अभी बाजौड़ के अंदर एक ऑपरेशन हो रहा हो और आप ये कहें जी ड्रोन आकर लगा, उसकी वजह से कोलेटरल डैमेज हुआ और दोनों तरफ और पश्तून ही मर रहे हैं बेचारे, किसी हद तक बात समझ में आती है, राइट? यहां पर एक बॉर्डर इंकर्शन है, उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पश्तूनों को मार रहे हैं, पंजाब इज बेइंग फॉर पश्तून ब्लड, राइट? व्हाट अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें पंजाबी मर रहे थे, तो क्या पंजाब वाज बेइंग फॉर पंजाबी ब्लड? नहीं तो क्या करें अली? मैं वो आपको बताता हूँ, मतलब बॉर्डर पे हमला हो रहा है, इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं। इनको बंदा पूछे कि अब क्या करें, हम छोड़ दें, आने दें उनको? असद तूर ने पॉडकास्ट किया है विद मोहसिन दावड़, 1 घंटे 48 मिनट का पॉडकास्ट है, मैंने पूरा सुना है बैठ के। मोहसिन दावड़ ने वहां पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही सेइंग वो टोटली दे मेक सेंस, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जी पहले आप यहाँ पर जंग होती है, आप इनको यहाँ से निकाल देते हैं, आप इनको मारते नहीं हैं, आप अफगानिस्तान की तरफ धकेल देते हैं, फिर आपकी इनसे दोस्ती हो जाती है, ये वापस आ जाते हैं। मीनवाइल जो ट्राइब्स आपके साथ खड़े हुए होते हैं उनका तबाही फेर देते हैं, उनकी ये तबाही फेरते हैं, और आपकी क्योंकि दोस्ती हो गई होती है आप इनको कुछ कहते नहीं है, तो हम इनसे क्यों लड़े आपके बिहाफ पर? बिल्कुल टोटली अंडरस्टैंडेबल है। उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान, लेकिन असद तूर उनसे बार बार ये पूछ रहे थे कि ऑपरेशन के बगैर हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है, और उनके पास यही जवाब था सिर्फ कि जी ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है पब्लिक के अंदर। और ये कोई मोहसिन दावड़ तक लिमिटेड नहीं है बात। हमाद हसन तो प्रो पीटीआई कोई बंदा नहीं है ना,
या वो कोई पश्तून नेशनलिस्ट तो नहीं है, लेकिन हमाद हसन से आप बात करें, हसन खान को कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो गुल खान है, लेकिन हसन खान भी से भी मेरी बात हुई, फ़ोन के ऊपर बात हो रही थी, जर्नलिस्ट हैं बड़े सीनियर खैबर न्यूज़ के, उनसे मेरी बात, आप किसी से भी बात करें वो यही कह रहा है, और ये कंसर्न्स जो हैं ये वैलिड हैं। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर जब आर्मी लड़ रही है तो बात समझ में नहीं आती कि अब आपका क्या मसला है। फाइनली जो बात हुई कि महमूद खान अचकज़ई या चंद पश्तून एथनोनेट्स जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं, या बलोच एथनोनेट्स क्या बात कर रहे हैं, इसके दो मेरे पास जवाब हैं। जो पश्तून एथनोनेट्स हैं अफगानिस्तान की साइड से, वो जो नक्शे जारी कर रहे हैं उसमें गवादर भी शामिल है, उसमें कल्लात भी शामिल है, उसमें पूरा बलूचिस्तान शामिल है, गिलगित शामिल है भाई, वो कह रहे हैं गिलगित भी नहीं, हमारा वो छोड़े ना उनको, मैं तो कह रहा हूँ बलोचों से पहले पूछ लें कि आपने अफगानिस्तान में शामिल होना है अलहदा होके, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो अफगान है ना, पाकिस्तान की साइड पर रहने वाले पश्तून्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर रियलिटी। उन्होंने जिंदगी में कभी महमूद खान अचकज़ई को वोट नहीं दिया। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आप कुछ भी कहें, हमारा उनके साथ मसला क्या था, दे वर टू नेशनलिस्ट फॉर आवर लाइकिंग, ओके राइट, but now they're not. मगर हमारा ये मसला Too था anti-national for our liking as well. But they were federal. Back then, नहीं उनकी But दोनों they are extreme still है. federal. They have a very huge Obviously. support base in Punjab. Definitely. They have a very huge support base in Karachi. yeah. So they are voting for Muslim League Noon हज़ारा वाली साइड पर किसी ज़माने, मतलब एक ज़माने से वो वोट करते हैं जमात इस्लामी के लिए, वो वोट करते हैं मुफ्ती महमूद के लिए या JUI के लिए, वो वोट करते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए वो वोट कर रहे हैं इस वक्त प्रिडोमिनेंटली फॉर अ वेरी वेरी नेशनलिस्ट पाकिस्तानी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फाइनली ये जो आम पश्तून शहरी हैं, जो बच्चे हैं, आप उनकी ट्विटर के ऊपर इन लोगों के साथ जो अफगान बकवास कर रहे हैं उनके नीचे आके जवाब पढ़ें। वो ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं हमने तुम दहशतगर्दों के साथ नहीं तो जिंदगी व्हाई वुड दे वांट टू डू दैट मैन? वो स्कूल कॉलेज जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, हाथ में फोन होगा, कुछ ना कुछ होगा, लड़कों का होगा, जिंदगी है, वो दाढ़ियां रख के ऑब्वियसली मुल्क है कोई मतलब बुरा सही अच्छा सही सबसे मुल्क बड़ी तो है। बात, सबसे बड़ी बात, केपी से रूल करने वाली पार्टी का पाकिस्तान के ऊपर रूल करने का इस वक्त सबसे ज्यादा लेजिटिमेट चांस है। हाँ, और मतलब उनका क्लेम भी है ना, सबसे बड़ा लेजिटिमेट क्लेम है, ठीक है। कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई जो नहीं है, वो नहीं है जो अब आप जरा अफगानिस्तान के अंदर जाएं, आपकी तो सुजरेंटी जो आपकी जो लेजिटिमेसी है उसको तो ताजिक नहीं मान रहे, कोई भी नहीं मान बात ये है कि उनकी जो भी अफगान गवर्नमेंट है वो तो रिकॉग्नाइज भी नहीं है, कुछ 5-7 यहाँ पर गवर्नर्स हैं, यहाँ पर चीफ जस्टिस है, उसका नाम याह्या अफरीदी है। हाँ देखो, चीफ मिनिस्टर भी अफरीदी। आप आर्मी के अंदर देखिए उनकी कितनी आबादी है, उनके कितने जो है वो अभी तुमने सवाल पूछा था, और टॉप जनरल्स के अंदर तुमने सवाल पूछा था, तुम्हें जवाब मिला था ना, कितने मेजर जनरल थे और कितने टॉप जनरल थे? चार कश्मीरी की बात थी। अच्छा, वो कश्मीरी की बात थी, बट द थिंग इज कि पश्तून भी बहुत बड़ी तादाद में है ना। सो ये एक ऐसी ये लोग जो है ना, ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो लोग हैं, ये बुनियादी तौर पर कभी भी किसी भी दौर में ये पश्तून्स का, पाकिस्तान की साइड पर जो पश्तून्स हैं, ये उनकी मेजॉरिटी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते थे। हम पागल हैं जो इनके साथ बात कर रहे थे, हम इनका कोई हक नहीं था कि इनके साथ बात की जाती। दे वर नेवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द उनका शोर ज्यादा है उससे जितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई शोर भी नहीं है, ये वोट नहीं ले सकते। ओ मतलब सोशल मीडिया की आप मुझे बताएं आज आप इन लोगों से बात करना चाहेंगे मुराद सईद के साथ? मतलब अगर आपने काम करा तो मुराद सईद के साथ, गंडापुर से बात करना चाहेंगे, सोहेल अफरीदी से बात करना चाहेंगे, इमरान खान से बात करना चाहेंगे, ये इन लोगों के साथ। ऑब्वियसली जिसके पास कोई लेजिटिमेसी होगी, इफ यू वांट टू गेट समथिंग डन, ये क्या कर सकते हैं? इनकी एक सीट नहीं है। अच्छा चलो हम अगले टॉपिक की तरफ चले। मैं एक सवाल पूछता जाऊँ, मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि शायद इनकी कोई लार्ज गेम प्लान है कि जिसके अंदर ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर जो पंजाबी है ना वही पठानों के या पख्तूनों के ख़िलाफ़ हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि पंजाब एज ए प्रोविंस, आप शहर लाहौर में रहते हैं, मेरा ख्याल है मैं उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ, मल्टीपल बिजनेसेस ऐसे हैं जो टेक ओवर टोटली बाय पख्तून ब्रदरन है हमारा, ठीक है। और लेकिन ये नहीं है सिर्फ, और शहरों में डॉन के अंदर सर जी 2-3 दिन पहले की बात है, डॉन के अंदर एक आर्टिकल छपा है, उसके अंदर उसने बताया कि क्या है कि 60-65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अंदरून लाहौर इज एक्चुअली। बिल्कुल रीजन है कि ऐसी पंजाबी जड़े ना शायद ज़बान के वो कौड़े होंगे या जो कोई भी है, बट वी डू नॉट कीप ग्रजेस लाइक दीज इन आवर हार्ट्स। हमें लाहौर के अंदर ये इससे ज़्यादा कौड़ी ज़बान हमें मैं क्या लगा था, इनका एक वो पख्तून रहनुमा थे, हुआ करते थे, वो आके हमें लाहौर में मोची दरवाजे में खड़े होकर तो हमें पंजाबियों को गालियाँ निकाल के गए थे,
क्या नाम है उनका, मंजूर पश्तीन साहब, ठीक है। तो हम पंजाबियों ने तो तब भी मतलब कोई नहीं किया, हालांकि वो बड़ी एक सिग्निफिकेंट जगह है, मोची दरवाजे में लाहौर की पाकिस्तान की सारी सियासी मूवमेंटों का वो गढ़ हुआ करती थी, खड़ा हुआ था, मैंने तब रिपोर्ट किया उसको। हाँ ऐसे किया, पर हमें तो निकाह हमें फर्क नहीं पड़ता, पंजाबियों को इतना फर्क नहीं पड़ता, बट यू नो दिस इज कमिंग टू अ पॉइंट वेयर पीपल और द यंगर जनरेशन हैव हैड इनफ। ये जो हर 2 मिनट के बाद पंजाबियों को गाली को निकाल के दिया था ना, पीपल गेट ऑफेंडेड, और इसका मुझे ये डर है कि आने वाले दिनों में कहीं इसका जो इजहार है वो लोग सिर्फ सोशल मीडिया के बजाय आम जिंदगी में ना करना शुरू हो जाए, तो इसलिए खतरनाक चीजें रहना सर। ये जो ये एथ्रो-नेशनलिस्ट टाइप के लोग हैं, हमारा कोई दुश्मन, हमारी दुश्मनी तो दूर की बात, यार हमारे दोस्त हैं यार, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैंने कहा कि हमने पैदा होता हम इनके दिमाग, हाँ, हम पर्टिकुलर लोग जो गलत बात कर रहे हैं और गलत बात को पॉइंट आउट करने पर हमें रेसिस्ट कह रहे हैं, हम सिर्फ उनको जवाब दे रहे हैं। उनमें कई ऐसे हैं जो खुद पख्तून भी नहीं है, लेकिन वो पख्तून बने हुए हैं बस। आई एम एक्चुअली, मुझे दुख है इस बात का कि इस वक्त कैसर खान जो है उसकी बीमारी की वजह से उसको वापस हरीपुर जाना पड़ गया, हाँ। और वो वहां पर है मौजूद, और इस वक्त हमारे साथ कामरान उल्लाह खान काम नहीं कर रहा, वरना आज के पॉडकास्ट में मैं उठ जाता, मगर मैं उनको यहाँ पर बिठाता ताकि वो ये तुम्हारे वाली सारी ताकि वो ये बात करते ना खुद। मैं उनसे पूछते हम कि भाई तुम्हें अफगानिस्तान के साथ मिलना है, मैंने एक दफा पूछा था। हाँ। और आपको पता है कि वो जो कामरान का भाई जो था, क्या नाम था उसका, हाँ ठीक है, रिजवान उल्लाह खान, हाँ। रिजवान उल्लाह खान से और कामरान उल्लाह से मैंने एक दफा वैसे ही पूछा, मैंने रिजवान से पूछा, उसने कहा इमरान खान हमारा सपोर्टर है, हम उसके सपोर्टर हैं ये वो। तो मैंने कामरान से पूछा, मैंने कहा वो ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ मिल जाना है ये तालिबान वगैरह, कहते हैं इनको टांगे नहीं तोड़ देंगे हम। ठीक है, तो ये उनकी बात। अच्छा चलो जी, अब आगे चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं मैं काम नहीं करना, भैया इमरान खान ना मेरी मीटिंग कराओ, वो मैंने दसेंगे, वो मुझे बताएंगे कि कौन कौन से लोगों को आपने पार्टी में डालना है, किस किस को क्या करना है, कौन सा वजीर बनेगा, कौन सा बनेगा, तो काम आगे चलेगा। आपने मुझे मिलने देंगे, मैं काम नहीं करूँगा। अब क्या करें, हाउ विल थिंग्स वर्क आउट? लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, मुझे तो इस पे ना, मेरा तो टोटली जिसको कहते हैं ना दिमाग ख़राब हो जाता है इस बात पे, बिकॉज एक सूबे का आपने वज़ीर आला बनाया है और वो कहता है कि जी मैं अपने लीडर से वो मिलूँगा, उससे हदायत लूँगा, जो मैंने कैबिनेट बनानी है वो बताएगा कि जी इसको रखना है, इसको रखना है, इसको रखना है, इसको रखना है, फिर मामला आगे चलेंगे। राइट नाउ द सिचुएशन है इसके पार्टी के जो 4 बड़े हैं केपी में, वो उसको कह रहे हैं कि यार ये इनको फाइनल करो, आप एक लिमिटेड कैबिनेट अनाउंस कर दो, फिर खान साहब जो कहेंगे उनके भी लोग डाल लेंगे जो डालने होंगे। तो अब यहाँ पर बात आई हुई है। अब आप मुझे एक बात बताएं, नाउ लीव सोहेल अफरीदी, इफ़ दिस वाज द केस विद मरियम नवाज शरीफ, और मरियम नवाज शरीफ कहती कि मैं तो अपने बाप को जो है ना वो जब तक नहीं बात करूँगी मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, और वो वालिद साहब होते हैं इंग्लैंड में, या वालिद साहब फ़ोन ना उठा रहे होते, इधर सैलाब आया हुआ है, और वो कहती मैं तो वालिद साहब से पूछ लूँ कि मैंने कितनी कश्तियाँ भेजनी हैं, फिर मैं अनाउंस करूँगी कि आपने जाना है कि नहीं जाना, आप लोग यहीं बैठो, मैं घर से होकर आई। इज़ दिस हाउ यू रन अ प्रोविंस? इज़ दिस हाउ यू गवर्न अ प्रोविंस? वो बड़ी बात करते हैं 3 करोड़ 4 करोड़ का सूबा, तो वो 3-4 करोड़ जो है इस टाइम का छुट्टियों में गए हुए हैं। आपने सूबा कैसे चलाना है वो आपको पता ही कोई नहीं है। आप सीएम बन गए हो, आप क्या छोटे बच्चे हो, फीडर में दूध पीते हो, आप क्या चीज़ क्या हो आप, मतलब को अक्ल होती है, आपको एक सीएम बना दिया है सूबे का, और आपको अभी तक यही अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपने किस तरह मैनेज करना है या किस तरह अभी आपने चलाना है उसको। कम से कम कोई काम तो करो यार, कोई स्कूल बनाओ, कोई अनाउंसमेंट करो कि जी मैं सूबे में ये मुश्किलात है, मैं इनको रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। आप कह रहे हो कि जब तक आप मुझे मेरे वो क्या मैं कहूँ लीडर से, मुर्शद से नहीं मिलाओगे, मुर्शद जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं कुछ करूँगा नहीं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस, अनएक्सेप्टेबल। ये किस तरह हो सकता है कि कोई सूबे का वज़ीर आला कहे कि मैं बीइंग अ वज़ीर आला विल बी गवर्नड और रन बाय समबडी एल्स? सर वो कह रहे हैं ना, देखें वो तो कह रहे हैं कि उनका लीडर है, मुर्शिद है उनका, उसके दीदार के बगैर नहीं, आपने कहा दीदार के बगैर काम नहीं चलेगा। क्या पता रोज़ करना चाहते हैं वो, पता है वो ऐसे करके इंडिया के अंदर भी है, वो इस तरह करके मियाँ को देखते हैं, चांद को देखते हैं, रोज़ा खोलते हैं अपना, कुछ जो भी उनका है। आप मजाक में कह रहे हैं, दिस इज व्हाट ही हैज पिटिशनड, he wants to see him every day because he's the chief। हाल ही तुम बताओ, उन्होंने वो कह रहे हैं काम कोई नहीं कर रहे, काम कर तो रहे हैं मुझे। वकास ने भी बात की है कि मरियम नवाज होती है और नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में होते। आपको याद होगा कि 2018 में जब 17 में मरियम नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो 18 में आया था ये आपका सेनेट के इलेक्शंस आए थे फरवरी में, तो नवाज शरीफ के ऊपर ये केस हुआ था कि जी ये कैसे टिकट जारी कर सकते हैं, और ये पार्टी के लीडर, और उसका जरा जजमेंट पढ़े जाए, उसके अंदर लिखा है साकिब निसार ने कि एक बंदा जो डिस्क्वालीफाइड है वो पार्टी के मामला चला रहा है, तो ये तो फिर हम उसको डिस्क्वालीफाई करने का मकसद नहीं है कोई। वो डिस्क्वालीफाइड था बिकॉज ही डज नॉट क्वालिफाई
to क्या कहते हैं, get involved in political matters ना वो नहीं, get involved in political matters, तो ये disqualified है. बाकी मेरा ये मानना है यार, करवा दे मुलाकात यार, ये कौन सी ऐसी बात है, मतलब इसमें कौन सा अना का मसला है नहीं, बुरहान कि साहब तू कह रहे एनजी हैं चला के बुरहान साहब कह रहे हैं मैं नहीं चला पा रहा, मुझे आप मुलाकात करवा दें. क्योंकि हमारा व्यू उस वक्त भी यही था ना कि जी नवाज शरीफ को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, बट लेट हिम रन हिज पार्टी अमूर, क्योंकि वो वहाँ पर रहता है, वहाँ पर मतलब उसकी पार्टी है. तो हमने उसको जो है वो क्या कहते हैं, हम साकिब निसार के फैसले से उस वक्त अग्री नहीं करते थे, तो हम अभी भी नहीं करते. नहीं, लेकिन I सोहेल think let साहब him वो talk कह to रहे हैं कि रोज रोज मिलना चाहते हैं, तो फिर सोहेल अफरीदी नहीं, साहब रोज- को रोज अभी तक तो साथ एक दफा वाला भी नहीं मुलाकात करवाई ना. उनको साथ वाला रोज- कमरा रोज- अलॉट कर दें. अली वो पहले भी नहीं मिला. नहीं, उनको साथ वाला कमरा अलॉट कर देते हैं, वहीं से सीएम शिप चला लें. He has never met Imran नहीं, Khan but since now he's he's been the chief jailed. minister, ना. No, but I'm saying he never met him जब से वो जेल में है. अली वैसे मुझे एक अब बात क्या हो बताओ गया? यार, मतलब चलो ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, इंसानी बुनियादों पे हम कह देते हैं कि यार मिल लेने देना, अच्छी बात नहीं लगती, कुछ नहीं होता, गुजारा नहीं, कर लेते सियासी हैं. बुनियादों पर यार क्यों हाँ, इस सियासी बुनियादे पे ह्यूमैनिटेरियन ही बुनियाद कह रहे हैं, वरना इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है. मतलब व्हाट इज द लॉजिक इन अलाउइंग अ कन्विक्टेड फेलन इन वो जो जेल में बैठा है उसको एक आदमी मिलना चाहता है जिसकी उससे कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, ना वो उसका लॉयर है, ना उसका फैमिली का कोई रिश्तेदार है, वो कहता है कि मैंने जाके इससे मिलना है, रोज मिलना है, मैंने इससे कोई डायरेक्शन नहीं, तो सारे कैदियों को इस तरह काम शुरू हो जाए. मतलब कोई जमींदार जो है बड़े वो चले गए होंगे जेल के अंदर, उनके जो मज़ारे हैं वो जा जाके रोज खड़े होना शुरू हो जाएंगे, आज साहब से हमने ये पूछना है, आज मुझे याद दे दीजिए यार, कम ऑन मैन. ठीक है, क्यों रोका जाए उनको? अभी तक तो एक भी मुलाकात नहीं हुई ना. करवाएं जी. Form the cabinet. मैं महबूब का अच्छा हाँ, मुलाकात ये होनी बात चाहिए. भी एक सही है. मतलब अगर आप एक सियासी जमात हैं या उसके मुखालफीन हैं तो आप कहेंगे कि अच्छा देखते हैं कितने दिन नहीं बनाता, क्योंकि उन्होंने यही किया था ना जब वो कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी मर्जी के बगैर बजट नहीं पास होना चाहिए, तो उन्होंने फिर नहीं किया, तो फिर इवेंचुअली दे वर टोल्ड कि भाई बजट पास कर लो, गवर्नमेंट फॉल होती है वरना. तो यहाँ पर भी ये मसला है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है देखते हैं कितने दिन नहीं, मतलब उनको तो फायदा हो रहा है. लेट्स अज्यूम कि 6 हफ्ते तक नहीं बनती जी कैबिनेट, ठीक है, ये किसका नुकसान हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, उसकी गवर्नमेंट का नुकसान हो उसी रहा की है, खैबर ठीक है, पख्तूनख्वा क्योंकि के- नोबडी नोस कि क्या अवाम करना का है. भी तो अवाम होना का है. अच्छा, नुकसान और ब्यूरोक्रेसी कैसे चल रही होगी? अल्लाह खुद ब वाले. खुद. हाँ, वो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने बुला लिया है ना ठीक है, ना, तो आप ब्यूरोक्रेसी basically- को उन्होंने बुला के टाइट कर दिया, उन्होंने आईजी को बुलाया था. यार, कोई टाइट उसने नहीं कहा, हुआ, टाइट तेरी नहीं हुआ, रहने दे किस तरह सर, कोई क्या टाइट बात नहीं कर हुआ? रहे सेक्रेटरी को हैं? बुलाया, तेरी लोगों को ऐसे पता करके होता है, उन्होंने खुद धमकी टाइट हो दी. गया है. गंडापुर जो होता है था ना, मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि गंडापुर जो है उसको दोनों तरफ से ये उसने एक बनाया हुआ था कि जी मुझे इमरान की सपोर्ट भी हासिल है, मैं अवाम की सपोर्ट भी हासिल है, मुझे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मैं यसूं में मोहसिन नकवी के साथ भी बैठ जाता हूँ, मैं मरीम नवाज से हाँ, अलग कमरे में bridge जाके basically, मुलाकात भी कर लेता हूँ. ब्रिजेस हैं मेरे bridges. पास, तो उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी भी उसकी सुनती थी कि लेकिन यार खान इसकी साहब हर की जगह सियासत ऐसा है है. सारे ब्रिज जला दो. हाँ, खान वो साहब फिर- का पक्का काम ही है कि सब जला दो, मैं नहीं खेलूंगा तो कोई भी नहीं खेलेगा, किसी का कोई काम नहीं बनेगा. पॉलिटिकली स्टूपिड, लेकिन मेरा फिर भी यही ख्याल है कि यार करने दो मुलाकात. अच्छा, अब अली सर वो की आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की है ना, तो उसने तारीखी यूटर्न लिए हैं सोहेल अफरीदी ने ऑलरेडी. उसने कहा है कि वो जो थी ना बात सनम जावेद के बारे में, वो इन्वेस्टिगेशन उसने कहा वो स्पेसिफिक नहीं थी, वो कोई वो ख़ास बात नहीं थी, वो आम बात थी कि यानी कोई भी वर्कर नहीं उठाया जाना चाहिए. उस पे भी यूटर्न ले लिया उन्होंने और ये जो मिलने वाला मिलाने वाला काम है ना, अभी आप देखेंगे कि ये कैबिनेट एक लिमिटेड कैबिनेट जो है ना ये फॉर्म करेंगे, ये बनाएंगे. इस पर भी जो है अपना हबीब अकरम साहब, उन्होंने कहा है कि केपी के जो 4 बड़े हैं उनके फ़ोन बंद थे एक दिन, कुछ 3-4 दिन पहले, और मतलब ये था कि ये लोग मिले हैं कहीं जाकर ना, उधर इन्होंने अपने मामला फिट कर लिए हैं. तो ये सारे आ जाते हैं ट्रैक पे ना. मेरा मसला पता क्या है? मेरा मसला ये कि जो आप ये जो पोस्चरिंग कर रहे हो ना, आपने अगर ये करनी है तो एक दफ़ा ये सोचो कि अगर ये पोस्चरिंग आप मरीम नवाज के लिए कर रहे होते, अगर ये हरकत मरीम नवाज ने की होती तो आप उसका क्या हाल करते, उस पर क्या सवालात उठाते? वही सवालात आज उठाओ. सर वो मरीम नवाज से मुझे याद है, मरीम नवाज ने वो? मुझे बताइए वो तस्वीर नकली है कि असली है जिसमें मरीम नवाज ने कोई एक ऐसे पकड़ा हुआ लिखा हुआ इमरान गीदड़ या कुछ इस तरह का? सर ये लाहौरी ब्रांड ऑफ सहाफत क्या है ये मुझे पहले बताएं. मुझे पहले आप ये बताएं जो मैंने पूछा, फिर मैं अगले सवाल आपको बताऊंगा. सर नकली है सर, उसकी वो क्रॉप्ड वर्जन थी, माफी मांग ली है लोगों ने. एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना, वो एक अंकल हैं बुजुर्ग साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, खिसक गए हैं थोड़े से, वो तो पीका का केस कर रहे हैं उन पे. वो कहते हैं मुझे कोई मैंने नाम नहीं लिया, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई अनएडिटेड वीडियो दे, मैं इसके ऊपर केस करूंगा. अच्छा खैर, अच्छा नाज़रीन अब हम जरा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं. सर मुझे बताएं साद रिजवी साहब किधर है? सर वो हैं जी कश्मीर में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हैं. तो छुट्टी मनाने चले गए, यहाँ सारी कौम को आगे लगा के तो वो उधर छुट्टियां मना रहे हैं. सर मोटरसाइकिल सियाहती में तुसी मलका जज्बात ही बन गए, किसी सियाहती कहाँ है? सीरियस आई एम मिसिंग साद रिजवी. अच्छा. सर वो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं दोनों भाई एक बंदे के पीछे, यानी ट्रिपल सवारी की, उसका भी केस बनता उन पे. वो मुरीद के वाले जलसे में
वह जब वहाँ पे फटा शुरू हुआ है तो वो मोटरसाइकिल पे भाग बैठे, दोनों भाई एक ही मोटरसाइकिल पे, 3 लोग वहाँ से गलियों में निकले। पुलिस वालों ने वायरलेस किया है कि ये मोटरसाइकिल का नंबर है, ये दोनों भाई इस बंदे के पीछे बैठ के भाग रहे हैं, इनको रोको। पुलिस वाले गलियों में भागे हैं उस वक्त, यानी कि गाड़ी तो जा ही नहीं सकती ना वहाँ पर, तो पुलिस वाले भागे हैं। तो जो इनके वर्कर्स थे उन्होंने दुर्गत बनाई उन पुलिस वालों की जो उन गलियों में एंटर हुए, बिकॉज वो फॉर्मेशन के बगैर गए ना, एकदम भागे उस तरफ को, बड़ी बुरी हालत की उन पुलिस वालों की। तो वो वहाँ से वो भागने में कामयाब हो गए। इनकी जो डिजिटल डिवाइसेस थी और जो इनके इर्द गिर्द लोग थे, जब पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, फिर ट्रैक किया कि कौन कौन साथ है, उनके डिजिटल जो डिवाइसेस थी उनको ये लोग ट्रैक करना शुरू हो गए। और जो नंबर्स थे जियो फेंसिंग और CDR वगैरह निकलवा के सारे नंबर्स मैच करके इन्होंने सारे नंबर्स ट्रैकिंग पे लगा दिए। तो ये उनको ट्रैक कर पाए हैं जी कश्मीर तक। कश्मीर वो पहुंचे हुए हैं, कश्मीर में हैं वो। अब हो सकता है कि आजकल में वो वहाँ से भी निकल गए हों या इधर उधर हो गए हों, बट जो पुलिस के पास, हाँ, श्रीनगर पहुंच गए अब तक। TNP वाले जहाद नहीं करते, आगे चल रहे हैं, ये वो वाले नहीं है, ये तो कश्मीरी जहाद वाली पार्टी नहीं है। वहाँ तक की ट्रेसिंग इनके पास, पुलिस के पास मौजूद है। और उसके अलावा अब सिचुएशन ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है उसको रिक्वेस्ट की गई है कि वो इन पे जो कार्रवाई है फर्दर वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अब आगे करे। लेट्स सी कि उसमें से क्या निकलता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में यू माइट हेयर कि दे हैव बीन अरेस्टेड, बिकॉज अब आई थिंक उनके पास और इसमें कोई वो बचत का मामला नहीं है। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू मूव आउट ऑफ आज़ाद कश्मीर नाउ। तो वो आज़ाद कश्मीर में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 48 या 72 घंटे आप दे दें, ये दोनों भाई गिरफ्तार हो जाएंगे। और मैं आपको फर्दर डिटेल्स बता दूं, कोई 60 के करीब, 60, 70, 60, 65 के करीब बैंक अकाउंट्स एसोसिएटेड विद साद रिजवी और अनस रिजवी पुलिस ने वो 95 का मैंने नंबर पढ़ा है। 95। तो इतने अकाउंट्स जो हैं वो इन लोगों ने इनके बैंक अकाउंट्स वो फ्रीज कर रहे हैं और वो आइडेंटिफाई किए हैं। 41 इनकी वो हैं मसाजिद, मदरसे जिनको कि टेक ओवर किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने ब्रेक कर दिया है। 250 के करीब इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो इनके हार्ड कोर गालियां देने वाले, फतवे लगाने वाले अकाउंट्स थे, उनको ब्लॉक किया गया है थ्रू NCCI एंड PTA। और ये जो ऑपरेशन है, ये जिसको कहते हैं ना वो मल्टी डोमेन, वो जो एयरफोर्स ने किया था, उस तरह का ऑपरेशन इस टाइम चल रहा है इस पार्टी के ख़िलाफ़। और ये चीज़ें अब आप ये ज़हन में रखें कि ये बहुत आगे जाएंगी। हाल ही बहुत आगे चीज़ें जाने वाली हैं। मेरा सवाल लेकिन इसमें ये है छोटा सा, तो आपकी बात करने से पहले, कि अब ये हम उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये लाहौर से वाक़यात शुरू हुए हैं, वहाँ तक गए हैं, पुलिस वाले कुछ ज़ख्मी हुए हैं, कुछ पुलिस वालों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने एक्शन लिया होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, इस किस्म की सरकारी मशीनरी के हिस्से। अब वो आपने देखा था पिछले दिनों तलाल चौधरी साहब ने भी बताया था कि उनको किस तरह गालियाँ पड़ी, फिर इसी तरह हज़मा बुखारी साहबा ने बताया कि उनके साथ जिस सिमिलर सिचुएशन की गई। तो ये तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये भी उसी लाइन के अंदर खड़े हैं, ठीक है, और मल्टीपल नेम्स होंगे। अब सवाल ये कि रियासत की क्या जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि जिन लोगों ने रियासत के लिए जाके ये एक्शन किया, अगर उनकी अपनी लाइफ खतरे में आ रही है तो रियासत उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और क्या हमारी रियासत में कैपेसिटी है कि अगर हम ये फ़र्ज़ करो, ये जो राणा साहब बता रहे हैं कि ये इससे लग रहा है ना कि हम बड़ा सीरियस हैं इस क्रैकडाउन के बारे में, मतलब यार वो उसको कर्ब कर रहे हैं हर रास्ते को, तो लेकिन ये अगर ब्लो बैक आता है तो क्या रियासत जो है उनको सपोर्ट करेगी, सिक्योरिटी की उनकी जिम्मेदारी लेगी? देखें, द रीज़न वाई 2018 में इनके ख़िलाफ़ सख्त किस्म का ऑपरेशन हुआ था, एक्शन हुआ था, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब थे, और आर्मी चीफ़ थे जनरल बाजवा साहब, और चीफ़ जस्टिस थे ये साकिब निसार, और जो सीनियर जजेस थे, क्योंकि वो आसिया बीबी वाला केस था उसमें 4-5 सीनियर जजेस शामिल थे। तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये जो जजेस हैं, इनके घर में जो लोग नौकरियों पर काम कर रहे हैं वो इनको कत्ल कर दें, और साथ कहा था बाजवा के जो नीचे के ऑफिसर्स हैं वो उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दें, और मतलब गवर्नमेंट को जो है ना वो टेक ओवर कर लें। सो बेसिकली सब कुछ डिसमेंटल कर दो, हमारे हैं। अफजल कादरी साहब जो थे वो उन्होंने ये बात की थी। बाजवा साहब मिलाद कराते रहे हैं उसके बाद, नहीं पहले भी करा, मिलाद साहब तो 2016 से स्टार्ट वो आते हुए अपना ही था ना, वो भी इंटर इदारा का राइवलरी की सारी कहानी थी। एक जनरल साहब जो है वो एकदम घर रिटायर होकर चले गए, उन्होंने कहा मुझे रिटायरमेंट इस उम्र में चाहिए, जब प्लाट प्लूट लिए बगैर बात है। और वो थे भी उसी क्लैन का ताल्लुक, क्लैन के ताकतवर क्लैन से ताल्लुक था, वो चले गए एक दिन में। तो ये जो क्या कहते हैं क्लैन तो उसका जो क्या कहते हैं
आपने कहा कि जी उनको वो आपने कहा गालियां पड़ रही थी तलाल चौधरी को. तलाल चौधरी कह रहा है कि मुझे 790 के करीब Death threats आए हैं. आज़मा बुखारी को भी आए हैं. मरियम नवाज के ऊपर जो डेथ थ्रेट था वो हमने ट्विटर के ऊपर देखा, जिसमें उस बंदे ने ये बात लिखी, कोई गिलगिती वो था, और उसने ये अस्तोर ट्वीट से किया था वो. कि अस्तोर से, और उसने ये ट्वीट किया कि मरियम नवाज की जो सिक्योरिटी डिटेल है उसके अंदर कोई बंदा है जो मुमताज़ कादरी की तरह का काम करे. मरियम नवाज ने उसको कोड ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये देख लो ये क्या हो रहा है, मतलब उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह वगैरह कुछ लिखा था. उसके बाद उसकी जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसने वैसे ट्वीट वीडियो जारी कर दी अपनी कि मैं बाज आया, मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना. लेकिन जो ये बाकी सारे लगे हुए हैं, ये वाकई बड़ी सीरियस चीज़ है. और जो तलाल चौधरी का भी लड़का एक पकड़ा था, उसकी भी वीडियो आई थी. अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके बारे में अभी हमारी प्रोग्राम से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था और मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ कि जितने लोग हैं इंक्लूडिंग तलाल चौधरी, मरियम नवाज, आज़मा बुखारी एंड सीनियर पुलिस ऑफिशल्स, जजेस, जो लोग इसमें शामिल थे, अपनी सारी सिक्योरिटी डिटेल चेक करें, बहुत रिगरसली चेक करें और वीड आउट करें इनको. ये बहुत ख़तरनाक कल्ट है, ये मेजॉरिटी में है. नया दौर की स्टोरी है जो कल से वायरल भी है, बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज जो है वो उसकी शेयर भी की हैं, बहुत बातें भी की हैं, सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रही है. जहाज़ेब अली हैं जो कि रिपोर्टर हैं डीसी में, पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने बताया कि एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल से उनकी मुलाकात हुई, पाकिस्तानी, जिन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उस इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने ये बात की उनको कि जो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस इदारे के लिए रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट था, उसके अंदर ये सवाल था कि क्या आप मुमताज़ कादरी की जानिब से सलमान तासीर के कत्ल को जस्टिफाइड समझते हैं. और उसके अंदर फिर वो 5 ऑप्शंस होते हैं: स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री, स्ट्रांगली अग्री. 95% of the candidates said strongly agree. ठीक है? That tells you a lot, man. That tells you about the majority. And not every test has this kind of a question. हाँ, but ठीक है, कुछ हो सकते हैं कि किसी में हो, लेकिन ये जो बात है Majoritarianism, हाँ, So the thing is कि इनको अपनी सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है. कम कर दें मगर रखें काम के बंदे, रखें ऐसे बंदे जिनकी आपको कंप्लीटली आप यकीन हो आपको कि आप जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल हैं, बिकॉज ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है. यार सिचुएशन ये है कि आई हैव टॉक टू सम ऑफ द सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, और उनको उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उनको कादियानी उन्होंने करार दिया हुआ है. वहाँ पे बोल रहे हैं जी कादियानी है, ये तो ये है वो है ना, पूरी एक वो कैंपेन चल रही है. सो आई हैव सीन द स्क्रीनशॉट्स एज वेल विच आर पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये देखो अब ये चक्कर चाह रहा है. तो आई हैव टॉक टू देम, ऑफ कोर्स दे आर बीफिंग अप देयर सिक्योरिटी एज वेल, वो सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन खैर वो भी पीछे नहीं हट रहे. मैं ये अच्छी बात है कि वो डर नहीं रहे, वो इनफैक्ट बड़े फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं. जो आपने बात की थी ना कि कल को अदारा कोई और मामला कर लेता है फिर सुलह हो जाती है, ये वो. सर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि कुछ लोग जो ज़ख्मी हुए थे पुलिस वाले, पिछला जो इनके साथ मामला हुआ था, उनकी 2 महीने बाद किसी की डेथ हो गई, किसी की टांग कट गई थी, वो हॉस्पिटल में ही था, 2 महीने बाद डेथ हो गई. कोई ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं, दे आर स्टिल अलाइव. मुझे ऑफिशियल्स ने कहा कि हम डंडे सर में डंडे मारते हैं. उन्होंने कहा मैं आपको मिलवाता हूँ, आप आएँ. मैं कहा जी मेरे में तो आई डोंट हैव द स्टमक टू मीट समबडी हु इज़ मेंटली गॉन, बिकॉज ये वाला मामला हुआ, मेरे में तो इतना नहीं है. मैं तो इमोशनली इट्स जस्ट यू नो अनबेरेबल. किसी का अपने घर बर्बाद कर दिया, किसी की फैमिली बर्बाद कर दिया. फिर उन्होंने कहा कि देखिए इनिशियली जब कोई मामला होता है तो ये खबर आती है कि जी इतने ज़ख्मी हो गए. कहता वो ज़ख्मी जो हैं वो बाद में शहीद हो जाते हैं, लेकिन वो खबर नहीं बनती क्योंकि वो 1.5 महीने बाद इलाज के बाद वो मामला होता है. न्यूज़ साइकिल गुजर गया होता है ना. अभी भी जो इनिशियल बात हुई वो एक SHO की थी, लेकिन उसके बाद भी शहीद हुए हैं लोग, पुलिस वाले. तो ये इसकी ग्रेविटी जो है सिचुएशन की, ये बहुत ख़तरनाक है. अब स्टेट ने अगर फैसला कर लिया है, देखते हैं कितनी देर वो चलता है और वो उसमें क्या कामयाबी होती है. बहरहाल इट्स अ वेरी टफ आस्क. और मैं तो इस टाइम आपको पता है 5100 से ज़्यादा इनके जो कारकुन हैं और जो इनके वो सपोर्टर्स थे जो लाहौर से मुरीद के गए हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं. अब हसन आपको पता है कि एंटी टेररिज्म के केसेस पड़े हुए हैं, वो 5100 बंदे के साथ जो होनी है अगले साल 2 साल, उनके घर वालों की ज़िंदगियाँ बर्बाद, थाना कचहरी, यही सुबह शाम उनका काम रहना है. कभी किसी के जाकर वो मुंशी को 5000 दे रहे होंगे, हमारी तरीक लगवा दो, हमारी ज़मानत करा दो, वकीलों के 100 लाख 2-2 लाख रुपया.
तो ये बर्बाद हो गई ज़िंदगी। आपको ना सरकारी नौकरी मिलनी है, ना आपको वीज़ा मिलना है, आपका बेड़ा गर्क हो गया इस काम के बाद। तो आपने क्या मैं तो ये कहूँगा आपने क्या हासिल किया, आपको क्या मिला? मतलब आपने एक जज्बाती होकर एक मजहबी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में वो अब जिन ऑफिसर्स पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब आप उनका पता करते हैं इधर उधर से, तो वो चलता है जी वो उनसे बड़ा कौन है आशिक़ रसूल। को चाहिए कि वो भी ना बाजवा साहब को फॉलो करते हुए घर में कोई 2-4 मिलाद शलाद करें ताकि काम आगे चले। अब मेरा ख्याल है कि अब यहाँ से हम वो टॉपिक जो अगले वाला है वो इतने दुखी टॉपिक से आप मुझे वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पर हम सर दुखी नहीं, वो कश्मीर में एंजॉय कर रहे हैं ठंडी हवा में। नहीं लोग तो मर गए ना, इतना कुछ हो गया, फिर पाकिस्तान आइडल की तरफ चले जाएंगे। अब पाकिस्तान आइडल के अंदर कुछ जजेस हैं, ये हमारे कैमरामैन भाई बैठे हुए हैं, इनकी उम्र के बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं वो लोग कौन है। और ना वजह करके मैं जड़ा है ना तुम मशहूर हो गया दी वजह तो करके शुक्रिया बहन, शुक्रिया कीता है ना तेरा। नहीं अच्छा, अब नाज़रीन मसला ये है कि क्या एज है, पहले एस्टैब्लिश कर लें क्या एज है आपकी? 98 की पैदाइश है, एस्टैब्लिश्ड है ना, जनरेशन जी, जेन जी के जो सारे हैं ना जीज वही हैं। जेन जी का कोई एक अच्छा फैसला अभी तक नजर नहीं आया। मैं मजीद बात नहीं करूंगा, क्या पता हमारी फॉलोअर व्यूअरशिप कम हो जाए इस चक्कर में, पर उनका एक कोई अच्छा फैसला है। उनकी सियासी चॉइसेस से लेके क्रिकेट चॉइस तक लेकर आखिर तक आप देखते जाएं, दे डोंट नो एनीथिंग। हां यार, मतलब दे आर सपोर्टर्स ऑफ बाबर आजम। एग्जैक्टली, किंग बाबर एंड देन द लीडर। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद बाबर आजम और दे सपोर्ट, मगर वो जो रैबिट किस्म की सपोर्ट है, मतलब हमारे जमाने में हम वसीम अकरम और वकार यूनुस और शोएब अख्तर और सकलैन और इंजमाम से तंग थे। यस कि यार ये मतलब व्हाई डोंट दे परफॉर्म, और ये नहीं हाँ, क्या छोड़ दिया, ये बॉलिंग नहीं करनी आती इसको, ये इतनी वाइडें क्यों करता है, हमारा ये मसले थे। उनके ये मसले कि ये ठीक तो कर रहा है, सही सब कुछ ठीक कर रहा है। अच्छा तो वो हुआ ये है कि जजेस हैं उनमें एक फवाद है। अब देखें राणा साहब, बदकिस्मती इस जेन जी की देखें कि वो कहते हैं कि इन्होंने एक एक्टर ला के बिठा दिया है ये जज करने के लिए। फवाद खान तो एक एक्टर है, और वो फिर वो उस पे मतलब दैट दे आर विलिंग टू डाई ऑन दैट हिल ना। एवरीबडी इज जस्ट लाइक वो और खड्डा खोदते जा रहे हैं। अच्छा किसी से पूछ नहीं रहे, हाँ मजाक उड़ा रहे हैं कि ना इनको कुछ पता है ना फवाद खान को कुछ पता है, हमें पता है, सब हमें पता है। 4 तरह के लोग होते हैं। अच्छा। एक होते हैं जिनको पता होता है और वो कहते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें पता है। एक होते हैं जिनको पता होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें पता है। एक होते हैं जिनको पता नहीं होता लेकिन उनको पता होता है कि हमें नहीं पता। एक होते हैं जिनको पता भी नहीं होता और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमें नहीं पता। ये वो वाली जनरेशन। अच्छा जनरेशन ये वो वाले लोग हैं, लोग जनरेशन के अंदर भी लोग हैं ना, क्योंकि अब मैं पहले बात लोग होते यार, वो अपनी प्रोस्पेक्टिव मंडी ना खराब कर रहे हैं ना, हम इस तरह उनको अपने खिलाफ कर रहे हैं। मैं उसके बारे में आपको सीरियस बात भी करूंगा। आप पहले अपना सवाल, ये मिलेनियल्स बैठे हुए हमारे खिलाफ बातें करते रहते हैं। अच्छा राणा साहब बात सुने, फवाद जो है मैं कहने लगा था नहीं यार, वैसे एक बात है, आजकल तो फवाद चौधरी बब्बर शेर है। आप उनसे सियासी इख्तिलाफ करें, आप उनको जो मर्जी कहें, उनके भागने का आपने मजाक उड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन जिस बहादुरी से फवाद चौधरी एक्सट्रीमिज्म वाले मामले के ऊपर है, चाहे वो टीएलपी है चाहे वो टीटीपी, आपको यू शुड गिव द गाय हिज ड्यू क्रेडिट। ठीक है, पाकिस्तानी सियासतदान इस तरह खुल के नहीं बातें करते और इस तरह एक खड़े होकर ना, आई हैव सीन हिम और जगहों पे भी प्राइवेटली भी लोगों से बहस करते हुए, जो दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको समझाते हुए कि यार तुम्हारी अकल किधर चली गई है। साइंस के मिनिस्टर थे तो उसमें भी उन्होंने काम निकाल दिया था। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी पार्लियामेंट में खड़े होकर, उन्होंने कहा था मेरा भरा जिहड़ा है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਗਿਣਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚਾੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ही कोनी। अच्छा अब और बहुत सारे हैं, बिलाल मकसूद साहब हैं और भी नाम है। अब लेकिन फवाद का देखें ना, सबसे पहले बात ये है कि फवाद वाज पार्ट ऑफ ईपी, नॉट पार्ट ऑफ ईपी, ही वाज द चौधरी वाज पार्ट ऑफ ईपी, नॉट फवाद चौधरी यार, नहीं फवाद खान वाज ईपी, फवाद खान वाज ईपी द लीड वोकलिस्ट। और देखिए उसका जो म्यूजिक था ईपी का, मतलब दैट्स आइकॉनिक। उस जमाने में बात कहते थे पाकिस्तानी है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग म्यूजिक था। आज भी अगर आप सुने तो पाकिस्तान में उस तरह का म्यूजिक आज भी नहीं बन रहा, कोई भी नहीं बना रहा जो म्यूजिक। और जुल्फी who is running the Nescafe basement, who's the producer, in fact कोक स्टूडियो के लिए भी उसने अब किया है जुल्फी ने, वो उसमें उस बैंड में था। अहमद अली भट्ट था उस बैंड में। अहमद अली भट्ट, no people wouldn't even know that कि अहमद अली भट्ट used to be a singer। अब वो कहेंगे होस्ट को वो बना दिया, और वो गाता भी इंग्लिश में था। So the thing is कि ये वो नस्ल है जिन लोगों ने हमें एंटरटेन किया है। उनको बिलाल मकसूद का नहीं पता यार, इनको वो कह रहे हैं ये कौन है, इसने कौन सा गाना गाया है। फवाद का आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, बट इफ समबडी डजंट नो बिलाल मकसूद और स्ट्रिंग्स को नहीं जानते तो ये ज्यादती है। वो मतलब इतना कमाल सिंगर है, आई जस्ट फील अ बिट
disappointed ये सब in कुछ this क्यों हो रहा है वैसे? generation. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों? ये कौन आदमी नहीं है उस पैनल के अंदर, ये जो सब उसके सपोर्टर हैं और जिसको ये लाला के बनाना चाह रहे हैं, ये भी जरा बताएं, हैं? इमरान खान नहीं इमरान नहीं, इमरान खान क्या वो वाला आप आतिफ असलम की बात कर रहे हैं नहीं आतिफ असलम को तो अली बोला। जफर। हाँ, म्यूजिक इंडस्ट्री, बिल्कुल possible है। म्यूजिक इंडस्ट्री और के, पता है अली जफर, do you know म्यूजिक इंडस्ट्री के, I don't support. अच्छा, do you know- I'm just saying that all these They people, हाँ, support. अच्छा, do you they know want वैसे them अली to be जफर पूछने एंड नहीं फवाद कि अली खान जफर की को नहीं जो बुलाया। अली जफर और फवाद खान की हिस्ट्रीज के अंदर एक बड़ी एक चीज है जो कि करियर डिफाइनिंग है। हाँ। वो ये है कि खुदा के लिए कि जो पहली कास्ट थे ना फवाद खान Yes, के रोल में, वो very अली good. जफर थे। Yes, ठीक वो थे, है? उन्होंने कराया और शूटिंग उन्होंने भी शूटिंग हुई बिल्कुल लेकिन हुई। उसके बाद उनका एक टूर था और अमेरिका वो में। कई टूर्स थे। हाँ। मतलब एक टूर हुआ, दूसरा टूर हुआ, तो शोएब मंसूर जो है मंसूर उन्होंने साहब। वेट किया उनका, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। उन्होंने मैसेज करके कहा कि मैं ना वापस मेरा कोई तुसी ना किसी होर नाल कर लो, तो वो कुछ शूटिंग हो चुकी थी, फिर हाँ। कुछ सीन्स दोबारा शूट हुए, कुछ उन्होंने कहानी के अंदर भी चेंजेस की। फिर फवाद आ सो गए। फवाद खान के एमएन। Yes. नंबर 2, फवाद खान का सिर्फ ईपी की हद तक आप ना सोचें। एक बहुत बड़ी बात है जो कि बहुत लोगों को नहीं इल्म है, वो ये है कि रॉक ऑन एक फिल्म आई थी 2008 में इंडिया की, और फवाद ने उसके ऊपर एक कमेंट किया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैंने ये फिल्म देखी है और मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं कि अंडरग्राउंड बैंड्स का सीन क्या होता है, अंडरग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो चलता कैसे है। ये मेरे से पूछते, मेरे से बात करते, मैं इनको बताता कि अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन होता क्या है। सो फवाद वाज पार्ट ऑफ दैट अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन ऑफ पाकिस्तान, Because he was a इस्लामाबाद का, because लाहौर का। he is also a पढ़ाकू बच्चा ना। ये जो 4 5 6 लड़के, आपके ख्याल में आतिफ असलम ने डायरेक्ट आदत ही गाया था? वो पिछले कई सालों से गा रहा था, वो कॉलेज के अंदर, घरों के अंदर, मतलब आपस में वो जैम कर रहे हैं। एंड आई हैव नोन सच पीपल जो कि मेरे साथ बाद में काम भी करते रहे न्यूज़ के इदारों के अंदर, और वो इतने अच्छे सिंगर्स थे, इतने अच्छे गिटारिस्ट थे, दे वर पार्ट ऑफ दोज बैंड्स, और वो छोटे छोटे स्केट्स कर लिए कि जी वो गाना गा लिया। अब ये जो लड़का था रईज बैंड वाला जिसने वो गाना गाया था आशियाना ये सुहाना, वो मोबिलिंक में जो है वो कॉल सेंटर पे काम करता था, तो वहां पर वो करवाते थे मोबिलिंक कॉल सेंटर, कॉन्टैक्ट सेंटर आइडल, तो तो कॉन्टैक्ट सेंटर आइडल नहीं, वो वहां पर जज होता था। Okay. सो द थिंग इज कि ये चीज है। नंबर 2, बिलाल मकसूद। अब लोग कह रहे हैं जी बिलाल मकसूद का क्या काम है। यार बिलाल मकसूद, आप 1992 में ही सैंग सर किए ये पहाड़, 1992। सर की- वो दूर जो एल्बम आई है वो 2001 की एल्बम है, 99-2000 की एल्बम है, उसमें तो उसको शामिल किया था। इट वाज 19 संग इन 1992, रिलीज पहली दफा जब वो हुआ था वो 92 में हुआ था। ये जो 90s और 2005 6 7 तक का जो पाकिस्तान का म्यूजिक सीन है, इंडिया जिसको हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री Never कहते हैं, came close to वो this. रश्क करता था इनके ऊपर। जो आपका कोक स्टूडियो है यार उसके ऐसे ऊपर वो बहुत रश्क सारे करते लोग थे, वो आरू हुआ करता था, आरू द बैंड था, और इस तरह के बहुत यार, सारे थे। बहुत सारे अभी हाँ, तो that मैं was a मतलब किस-किस golden- का वो जो golden era था। शाहजमान, और उसने एक वो Yes. गाना गा दिया था होइया लम्मिया जो दहिया, हाँ, वो होइया टीका, हाँ। वो गाना उन्होंने गा दिया था। तो वो अली जफर जिस टाइम आया था, मतलब अली जफर से हमारे जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो वो अपनी जगह, लेकिन अली जफर या He's a स्ट्रिंग्स में, fantastic singer. हाँ वो But he's a good singer. He's a good-looking man. He's a good singer. That worked for him. सुपरस्टार, Yeah, इसमें कोई शक superstar नहीं। था बिल्कुल। आतिफ असलम, But they- जल द बैंड, ये रेत, मतलब ऐसे ऐसे बैंड्स हैं जिनको अब हमें कारवान था यार, बट वो अली क्या यार क्या गाने गाते थे। दो सुपरस्टार्स की ट्रेजेक्टरी लाइफ की भी couldn't have been different ना। ये अली जफर एंड फवाद बोथ प्रोबेबली वो सुपरस्टार्स। खैर वो फवाद इतना बड़ा म्यूजिशियन तो नहीं बन सका, या उतना बड़ा मतलब म्यूजिशियन वो था, बट इतना बड़ा लाइफ चेंज हो गई ना भाई। देखें एक बहुत बड़ा नहीं मैं सिर्फ ये कहने लगा था, छोटी सी मैं बात सिर्फ है। ये फर्क दिखाने लगा अब था मैं- कि वो ही स्टक विद हिज वाइफ एंड ही डिड ऑल द गुड स्टफ अबाउट दैट अ गुड बॉय डज एंड दिस गाय डिडंट डू दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा था हु डिड व्हाट। We don't know, आई एम हो नॉट सकता है जस्ट फवाद आई के सामने ना आया हो। नो हो सकता है अली जफर पे इल्जाम लगाओ। ओके हमारी आई डिडंट इवन टेक द नेम कि किस वन अच्छा, व्हिच अब वन मेरी वाज बात लॉयल सुन टू द ले, वाइफ मेरी एंड बात व्हिच सुन ले ना, वाजंट। मेरी बात सुन ले। द थिंग इज कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिस जनरेशन को हम बुरा भला कह रहे हैं ना, जो आप जेनजी की बात कर रहे थे, और मैं कह रहा था कि एक सेकंड जरा कुछ और भी बात है, मैं इसकी थोड़ी हाँ सी बता nuance लो है। बता लो। वो नुआंस ये है भाई कि 2007 में पाकिस्तान में जो है ना वो दहशतगर्दी शुरू हो गई थी, ठीक है, और इन लोगों की जो 2007 में आपको याद है कि खुदा के लिए भी 2007 में ही आई थी, यस और उससे पहले ये काम शुरू हो गया था। हम जिस जनरेशन में, जब हम कॉलेज में थे ना, हम 3 लोग जिस वक्त हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में थे, तो हम ढूंढ रहे होते थे कि किस कॉन्सर्ट में गेट क्रैश करके अंदर घुसें। इन लोगों की जो जनरेशन है उसके साथ ये ट्रेजेडी है कि 2007 में जब ये दहशतगर्दी शुरू हुई, तो वो जो हम गेट क्रैश करने के लिए कॉन्सर्ट्स ढूंढ रहे होते थे, इनको वो कॉन्सर्ट्स ही नहीं मिले। इन्होंने गेट क्रैश किया है अशरफ आसिफ जलाली के कॉन्सर्ट्स को, इन्होंने गेट क्रैश किया है खादिम रिजवी के कॉन्सर्ट्स को। तो इन्होंने सबसे बड़े कॉन्सर्ट मास्टर इमरान खान का नाम नहीं लिया तुमने। इमरान खान के कॉन्सर्ट, सबसे बड़ा कॉन्सर्ट मास्टर तो वो है मेरे अच्छा, सारे अब मामले इमरान में। खान ने क्या किया कि वो गाने लग, उसने कहा कॉन्सर्ट करवाता हूं मैं, तो उसमें बिलाल खान आया, उसने कहा उलझा हुआ रहता हूं, ठीक है। I like that उसने song, स्ट्रिंग्स को भी बुला यार। लिया, स्ट्रिंग्स मुझे स्ट्रिंग्स ने आके कहा मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा। उधर उन्होंने बाय द वे नजम नजम शिराज भी आया। बाय द वे मुझे याद आया कि
मुबश्शिर लुकमान ने भी गाना गाया था एक दफा आयमा बेग के साथ। हाँ, मैंने देखा था, yes. ये Summer wine. कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, Summer wine, that's what ये it's कितनी called. बड़ी ट्रेजेडी है कि इस जनरेशन की आइडल जो है वो आयमा बेग है। अच्छा, आयमा नहीं, बेग I जैसे don't ना know. हमारे जमाने में भी आयमा बेग जैसे बहुत सारे होते थे, उनके एक दो गाने सुपर हिट भी होते थे। आयमा बेग का वैसे मुझे नहीं पता कोई गाना सुपर हिट हुआ है कभी। पता नहीं यार, But वो जो उसमें उसने ट्रेडिशन अच्छे गाने गाए हैं। देखिए Coke वो जो Studio के। ट्रेडिशन थी उसमें असरार जैसे सिंगर्स भी आए हैं जो कि बहुत कमाल किस्म के फोक हाँ, गा सकते yes, हैं, मस्त pop गा हुआ। सकते हैं। नहीं बहुत सारे ना Yes, असरार। शक्कर बन्ना वगैरह जो है, और शक्कर कोक स्टूडियो ने उनको एक बन्ना, प्लेटफॉर्म yes. प्रोवाइड किया, बट दे हैव नॉट सीन दीज सिंगर्स। इनको नहीं पता कि एक हिस्ट्री है। हमें बनी का भी पता था, हमें जुपिटर का पता अगर था, अली इनको हमें जनून बताया का जाए पता था, कि हमें वाइटल साइंस का उस पता था। वक्त दो गाने तो- तीन म्यूजिक चैनल्स होते थे जिन पे 24 घंटे म्यूजिक चलता था। आई थिंक दे वुड बी हाँ, सरप्राइज्ड कि टू पाकिस्तान में the music, है, Aag, the Pakistan में MTV music. Pakistan, which was actually Indus Music, मायरा then it खान turned to वहीं से आई है, MTV. शी वाज अ वीजे। You know, my elder brother Maira used to Khan, actually Sanam have. Saeed. My Sanam brother Saeed was used, a VJ. my elder brother used to have Pakistan's first streaming music website. ये जो अली जब आतिफ असलम है ना, used to study in पंजाब कॉलेज ना, तो अब ये जो तब अपनी वो सीढ़ियाँ लोगों को दिया करता था ना कि come on, I am also a singer, so I know that. तो खैर अब पॉइंट ये है कि वहाँ से मूव ऑन करके ना अच्छा, अब फाइनली वो पाकिस्तान आइडल की जो कॉम्पोजिशन है, लेकिन जज अली की, हमें बेंच तो की, बेंच अली की हमने तो composition के ऊपर हम एक मेरी बात सुन, जिसमें क्लासिकल है, हमने वो कभी किशोर राहत नहीं कर देखा, रहा है। हमने कभी रफी नहीं देखा, But लेकिन हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया किशोर या रफी की ग्रेटनेस को। मैन कम ऑन, वी हैवंट, आई मीन वी डिडंट। लेकिन ये हसन अली ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो जो एक टर्निंग पॉइंट था ना, यहाँ पर अलहमरा में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल होता था रफी पीर थिएटर के अंडर, और आई वाज पार्ट ऑफ अ थिएटर एट द टाइम। मैं उसमें प्रोडक्शन भी देख रहा था और एक एक्ट भी कर रहा था। तो वहाँ पर हो गए जी 7 ब्लास्ट, छोटे छोटे ना वहाँ पे ब्लास्ट हो गए। यस, अब चैलेंज ये था कि अगले दिन आना है कि नहीं आना। कज़ाफ़ी स्टेडियम वाला ओपन थिएटर, ओपन एयर में। तो वो अब चैलेंज ये था अगले दिन आना है कि नहीं आना। तो मैंने बात की अपने प्रोडक्शन हेड से, उसने कहा यार हम तो जाएंगे। तो मेरे घर वाले ऑब्वियसली दे वर स्केयर्ड। मैंने भी फैसला किया कि मैं जाऊंगा, मैं चला गया। हमने जाकर उसको कंप्लीट किया। वो लास्ट डे था उसका ना फेस्टिवल का, तो वो हमने जाके, अब वहाँ पर 26 मुल्कों से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिफरेंट शोबों के लोग आए हुए थे 26 मुल्कों से। तो ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में हम जिस पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब ये था मुशर्रफ को इस चीज़ का क्रेडिट आता है कि उसने इनलाइटेंड जो पाकिस्तान था, मॉडरेशन, वो वाला काम किया था। तो उसके बाद जो अली बता रहा है कि वो उसके बाद दहशतगर्दी शुरू हुई और सब कुछ ठप हो गया। तो उसके बाद जो जनरेशन है दे नॉट रियली अंडरस्टैंड ये जो रिवायत का, ये टिक 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 वाली जनरेशन थी, टिक टिक करके डालते तो पता चल जाता कि ये लोग कौन थे। यार रिवायत का टूटना जो है ना, आप इसमें देखिए ये कड़ी ये जो लड़ी का टूटना है ना, वो सिर्फ और वो जस्ट इट्स नॉट लिमिटेड टू म्यूजिक। आप उसमें देख लें कि क्रिकेट में भी फिर हमने कोई सईद अजमल नहीं दोबारा प्रोड्यूस किया, हमने इवन वहाब रियाज नहीं दोबारा प्रोड्यूस किया। ठीक है ना, अच्छा ही हुआ, वहाब रियाज तो अच्छा ही हुआ कि नहीं प्रोड्यूस किया। एक फ्लेयर वाला जो हाँ, he had the passion and वो उसमें आप देखिए कि उमर गुल 2004 का उसका डेब्यू हुआ है, शोएब अख्तर 1997 का उसका वो है, और छोटे छोटे मतलब आते थे थोड़े थोड़े दिनों के लिए और वो गायब हो गए बहुत सारे फास्ट बॉलर, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर। Are you saying everything good happened before Gen Z came into this world? Are you नहीं, I'm not saying that. I'm not saying that. I'm saying कि ये जो Gen Z है ये विक्टिम है उस सारी चीज़ की जो कि इनके ऊपर एक एनवायरनमेंट और एक माहौल इनको ऐसा मिला है कि जिसके बाद इनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनको ये पता हो कि फवाद खान जो है वो EP का सिंगर, क्योंकि इन्होंने देखा भी जिस वक्त फवाद खान ने दुनिया में कदम रखा तो उसके लिए कुरतुलैन बलोच गा रही थी। और एक वैसे ना हमने इतने सारे नाम लिए हैं, एक नाम भूल गया। हाँ, बताएं। 2 नाम भूल गए। चले ले लेना, आप बता दें। अबरार और जवाद अहमद। ओए होए होए होए, अच्छा, जवाद अहमद, मैंने जवाद अहमद को क्या राइवलरी थी, उन दोनों की। अब आप सोचे कि कल को कोई मेरे से उठ कर कहे कि जवाद अहमद पॉलिटिशियन है, उसका क्या। अच्छा, मैं जवाद को कहा, मैं कहा जवाद भाई आपने सियासत करनी है ना तो वो भी मौसीकी के थ्रू करें। कहते यार तुम बात ठीक कर रहे हो, मैं करूंगा। जवाद साहब ने सियासत करनी है नहीं करनी, बट ये सुन I was listening to radio and one of his songs came on and I was like यार, और वैसे क्या कमाल है कि both of these guys were like प्रोफेसर टाइप के लोग थे ना, पढ़ाने पढ़ाने वाले थे। ये वो भी डॉक्टर था, वो जिसमें पढ़ाता था। हाँ, इसके वाले साहब सोशलिस्ट थे ना। हाँ, इसके वाले साहब जवाद के
ये जवाब खुद भी है ना, बट बराबरी he पार्टी came from that, हाँ he came from that UIT से mindset, पढ़ा हुआ था, दोनों हाँ। UIT के पढ़े हुए थे। हाँ, उच्चियां मजाजा वाली आग गई, और बड़ा क्या कमाल मुकाबला था वैसे इनका उस जमाने में ना, प्रहार को उन्होंने अपनी जो है वो जब सियासत में कदम रखा, फिर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर भी बड़े इल्जामात लगाए थे। सो आई रिमेंबर दैट, मतलब ये हमने सब कुछ देखा। अब आपको कोई बच्चा अगर कहे कि शहजाद रॉय वो जो स्कूल पढ़ाता है देखिए ये जो जनरेशन है ना, नहीं, शहजाद रॉय didn't mention शहजाद शहजाद रॉय वो यार, जो, यार। बिकॉज हम वैम्पायर्स के बारे में अपने प्रोग्राम में बात नहीं करते, ठीक है, वी डू नॉट टॉक अबाउट यार वैसे वो वैम्पायर्स। वैम्पायर है तो है वो, वो bloody is a वो सही vampire। मर्दों का मानूर हाँ, तो देखा नहीं, उससे भी कहीं हाथ आगे जा चुका है वो मानूर। लेकिन लोग- हसन ये जो जनरेशन है ना, इसके साथ देखिए ये जनरेशन है टाइमलाइन की, और टाइमलाइन है कंफर्मेशन बायस बेस्ड है। तो इस वजह से ये जो हमारी ये वाली जो जनरेशन है ना, इसने जब ये होश में आया है तो इन्होंने ये देखा है ऊपर करना, तो ये रील्स और ये सारा सोशल मीडिया जो है ना, उसने इनको बर्बाद कर दिया, लिमिटेड कर दिया। बिकॉज जो टाइमलाइन है ना वो महदूद रहती है आपकी बाइसेस तक, जहाँ तक आपका सोच है ना बस उसी तक की वो रहती है, उसको एक्सपैंड करने के लिए वो कुछ नहीं करती। इस वजह से जो इनको पसंद है वही कुछ ये देख पाते हैं, उससे ज़्यादा ये बिल्कुल कुछ नहीं देख पाते। ये बात बिल्कुल सही है। अभी हसन रहीम इनका हीरो है। हसन रहीम इज देयर हीरो, जूना वाला, जूना उसने कहा है मेरा ख्याल है और गाना। जो टिकटॉक से जो I फेमस remember। हो रहा है वो ही आगे लेकिन जा इतने रहा है। अकलमंद ये हैं तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि इमरान खान कौन से वाला, ये तो नहीं पूछते ये जेंजी वाला वो सवाल। इमरान खान की ट्रेडिशन टूटी नहीं ना। इमरान खान कभी क्रिकेटर होता है, कभी इमरान खान जो है वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, कभी वो नहीं, पॉलिटिशियन वो होता है, गाने वाला कभी वो वूफर वाला भी तो है ना, मैं commentator तेरा उसके पास वूफर तो अभी मेरी स्पीकर वाला इमरान खान, तो ये उसके कंफ्यूज पास क्यों तो नहीं अभी तक करते? वो पैसे नहीं खत्म हुए जो उसने 99 के वर्ल्ड कप में अल्लाह कमेंट्री में करके ऐसे, कमाए। अल्लाह में ऐसी कमेंट्री का रोल सबको दे, तब मेरा ख्याल है अब हमने नाज़रीन मुका से दो, बस कर कर नहीं दो, मुका बहुत लिया। हो गया आज काम। हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिस इज आवर लॉन्गेस्ट शो दैट वी हैव डन। Yes. सो नाज़रीन आप देखें, हम और आपको कटने के बाद भी लॉन्गेस्ट रहेगा, आई कैन एश्योर यू। और इतना ज्यादा कटता नहीं, हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते, आप सोचें कि हम गंदी जुगते मारना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। नहीं, हमको इस तरह ओवरबोर्ड चले जाते हैं तो वो हाँ, हमें काटना नहीं, लेकिन पड़ता वो हमें काटना पड़ता है। है। अभी हमने अरशद शरीफ की यूनिवर्सिटी बन रही है, उसकी बात ही नहीं की हमने। वो मैंने कोशिश की कि ना बात की जाए, क्योंकि मरे हुए लोग जो है ना उनके बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। अल्लाह मियाँ के पास उनका केस है, हमारा केस आप लोगों के पास है। आप लोगों ने हमें उम्मीद दिलाई होती है कि आप हमारा प्रोग्राम देखा करेंगे, शेयर करेंगे, किया करें। शुरू भी इससे किया था, मेहनत तरले से एंड भी ये कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में। मेरा उनको क्यों ब्लेम कर मेरा रहे रोल हैं जो आपसे देखते हैं और कमेंट मेरा करते हैं? रोल आपसे झाड़े खाने, शहीद जिंदा है। शहीद जिंदा है। अली यार, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गेट बैक टू दैट। मेरा रोल प्रोग्राम में सिर्फ आपसे मिन्नत तरला करने का और यही सुनने का कि मैं बोलता बहुत हूँ। आइंदा से मैंने टाइमर लेके बैठूंगा, चेक करूंगा, प्रोग्राम के एंड में दिखा के जाऊंगा मैं ज़्यादा नहीं बोला। कल तक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को, वकास अभी नवाज को से और अली ठक ठक साहब बज को रहेगा जो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।